सो अगर हम रोमांटिक बुक्स की बात कर रहे हैं, इन रिसेंट ईयर्स ऑफ कोर्स एक दौर था 90s का, 2000 का, जब रोम कॉम्स बहुत आती थी, बुक्स भी बहुत ज़्यादा आती थी। बुक्स तो अचानक अभी से बहुत आती बुक्स अभी भी आती है, बट मूवीज का मैं स्पेशली बोलूँगा, इवन इंटरनेशनली, नॉट जस्ट इन Right, इंडिया, yeah. देयर इज अ डिक्लाइन इन रोमांटिक Now रोम it's कॉम. picked up. या आई थिंक सो, It's बट picked up in the past 2 years. ओके. बट मेरा ये चीज़ पूछना है आपसे कि डू यू थिंक मॉडर्न डेटिंग सीन जो है उसकी वजह से भी एक डिक्लाइन आया है? बिकॉज जो एक प्योर रोम कॉम, मतलब जो मीट क्यूट जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, इसलिए लोग थोड़ा टफ पड़ रहा है राइटर्स को लिखना. देखो, अगर ऑनेस्टली, अब जैसे आई एम 31 years old, नाउ आई हैव ग्रोन अप ऑन अ लॉट ऑफ दैट कंटेंट. राइट. अब ऑनेस्टली अगर हम बैठ के कुछ मूवीज को ऑब्जेक्टिवली देखें रिलेटेबिलिटी की लेंस से, तो दैट्स इट डजंट ऐड अप. राइट. मतलब बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस अब हो जाती है कि अच्छा, रोमांस के चक्कर में हमने नोटिस ही नहीं किया कि यार ये हीरोइन को तो कुछ रिस्पेक्ट मिल नहीं रहा था, इसमें इसकी लाइफ की पूरा पॉइंट हो गया था कि बस शादी करा दो. बट इट लुक्ड ब्यूटीफुल और हमें Right. गाने बड़े पसंद आए और पिक्चर बहुत चली और सबने बात करी उसके बारे में, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर दी. आई डोंट थिंक रोमांस हैज़ चेंज्ड. I think A, terminology is more existent, and B, awareness कुछ चीज़ों की बढ़ गई है, so that we don't settle for things that have been Right. always around. For बट स्टिल example, जैसे मैं ये कहना है, जैसे पहले होता था ना कि पहला प्यार है मेरा मेरा पहला प्यार. फॉर एग्जाम्पल कुछ होता है हमें, मेरा पहला प्यार चला गया, वो पहले प्यार को 20 साल बाद भी ढूंढे जा रही है. नाउ इट्स नॉट, पर अब वो पहले नहीं है. प्यार को like, 20 साल बाद तक ढूंढा, एंड आई लव कुछ होता है, Yeah. बट 20 साल बाद, पर उन 20 सालों में वो वैसी की वैसी रही. right. But he had a whole life, na? Yeah. He married his first love, and he had a child, and everything happened, and then she got, and then I feel very bad for Salman Khan yaar in that movie. मैं कहा है बेचारा, ऐसे तो खड़े खड़े बैंड बज गई for no reason. तो मैं वही कह रही हूँ, the generation today, a huge chunk of the younger people today are aware and are also self-preservative. Okay. They want that in their life, but not at the expense of their mental health and wellness. अब जैसे terminology की जब मैं बात करूँ, when I was in college, I've also had these vague relationships where I'm talking to these boys, but we are not committed, but we're like, when we are together, whatever. Now I know now it's called a situationship. But these things have always been there. So I think what the Gen Z did was just put terms to it. Defined Right. it so that you can identify it better. I think romance evolves generationally, but I don't think it ever changes. I don't think so. Okay. So there's always been Which a is a debate. stupid statement, makes no sense. It evolves, but I don't think it reduces, is what I meant. Of course, if evolve is Right, change. right. I'm not supposed to change this.